हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 6th क्लास का चैप्टर नंबर 6 और इस चैप्टर का नाम है द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जो हो सकता है आप लोगों ने पहले भी सुनी है, पर करते हैं इस वीडियो को शानदार ढंग से शुरुआत। ये कहानी है एक बंदर की जो नदी के किनारे एक पेड़ पे रहा करता था। उसने उस पेड़ पे अपना छोटा सा घर बना रखा था और उस पेड़ पे काफी फल लगे हुए थे। वो इन फलों को खाता था और यहाँ बहुत ही आनंद से रहा करता था। लेकिन उसे एक समस्या थी कि उसे बड़ा ही अकेलापन यहाँ पे महसूस होता था। उसे एक साथी की आवश्यकता थी जो उसके साथ बात कर सके और उसके साथ ये जो मीठे मीठे फल हैं उन्हें खा सके। लेकिन उसे आसपास कोई नहीं दिखाई देता था, इसलिए वो मंकी जो है, बंदर जो है, वो बड़ा ही उदास रहा करता था। एक दिन की बात है, एक क्रोकोडाइल जो है वो नदी के किनारे आया और मंकी ने उसने कहा, अरे हेलो, क्या तुम इसी नदी में रहते हो और क्या तुम कुछ फल खाना चाहोगे? तो क्रोकोडाइल ने जवाब दिया, गुड मॉर्निंग, मैं यहाँ पे भोजन की तलाश में आया था मेरे लिए और मेरी पत्नी के लिए। अगर तुम मुझे कुछ फल देते हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। उस बंदर ने कुछ फल तोड़े और उन्हें मगरमच्छ को दे दिया। वो क्रोकोडाइल बहुत ही अधिक खुश हुआ क्योंकि जो फ्रूट जो थे वो बहुत ही स्वादिष्ट थे। उसने कहा कि अगर मैं अगली बार आऊं तो क्या मुझे तुम कुछ और फल दोगे? तो बंदर ने कहा, बिल्कुल, क्यों नहीं, तुम यहाँ जितने चाहो उतने फल ले सकते हो और तुम अपनी पत्नी के लिए भी लेके जा सकते हो। यहाँ तुम दोबारा आते रहना और मुझे बड़ा ही यहाँ पे अकेलापन महसूस होता है। तुम अगर आओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। इस प्रकार से वो मगरमच्छ जो है वो उस बंदर के पास अक्सर आने जाने लगा। वो काफी समय तक बैठे रहते, आपस में बातें करते और वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। उनकी बातें कभी भी खत्म नहीं होती। वो पूरे दिन बातें करते रहते, आसपास के पक्षियों के बारे में, जानवरों के बारे में, गांव के बारे में, गांव के लोगों के क्या क्या समस्याएं हैं, इन सब चीजों के बारे में बात करते और गांव के लोगों को फसल उगाने में किस तरह की समस्याएं हैं, बारिश क्यों नहीं आती है, वो सारी बातें वो करते रहते थे। एक दिन की बात है, मगरमच्छ जो है उसको उस बंदर के पास बहुत अधिक समय लग गया और उसकी पत्नी जो है वो उसका इंतजार कर रही थी। जब मगरमच्छ अपनी पत्नी के पास पहुंचा तो वो उससे बहुत अधिक नाराज हुई कि तुम इतना समय कौन से दोस्त के साथ बिताते हो और ये मीठे मीठे फल तुम वहीं से लाते हो क्या? तो मगरमच्छ ने बताया, हाँ, मेरा एक प्यारा दोस्त है जो कि एक बंदर है। वो एक नदी के किनारे पेड़ है, उस पे रहता है। वही तुम्हारे लिए मीठे मीठे प्यारे प्यारे फल भेजता है। अब तुम ये मत समझ लेना कि मैं पेड़ पे चढ़ के ये फल लेके आता हूँ। मगरमच्छ की पत्नी कहने लगी, एक अच्छा मंकी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो फिर इस मंकी को तो मुझे खा लेना चाहिए और इस मंकी का मैं जो दिल है वो मैं खाना चाहूंगी। तो वो मगरमच्छ जो है वो चिल्लाया, कितनी मूर्खता की तुम बात कर रही हो, मैं अपने दोस्त को नहीं मार सकता। हाँ, कभी कभी स्वाद बदलने के लिए अगर मैं किसी बंदर को खा लूं तो वो अलग बात है, लेकिन ये मेरा पक्का मित्र है, मैं इसे नहीं मार सकता। मगरमच्छ की पत्नी ने कहा, मेरे लिए तुम्हें उसे लाना पड़ेगा, मैं उसे देखना चाहती हूँ। तो मगरमच्छ ने कहा, नहीं, मैं यहाँ नहीं लेके आऊंगा, मैं बंदर को यहाँ नहीं लेके आऊंगा वरना तुम उसे खा जाओगी। उसकी पत्नी क्रोधित हो गई, वो पानी के अंदर नीचे चली गई और उसके छोटे छोटे बच्चों को मगरमच्छ के पास छोड़ दिया। अब मगरमच्छ बहुत अधिक परेशान हो गया, वो बड़े ही उलझन में आ गया कि अब वो क्या करे। वह अपनी पत्नी को बहुत अधिक प्रेम करता था और दोस्त को भी बहुत अधिक प्रेम करता था, लेकिन उसने अंततः सोचा कि मुझे मेरी पत्नी की ही साइड लेनी पड़ेगी। इसलिए उसने सोचा कि अब मुझे अपने दोस्त को धोखा देना पड़ेगा, इसके अलावा मेरे पास कोई भी उपाय नहीं है। उसने सोचा कि मैं बंदर को अपने घर खाने पे बुलाऊंगा और फिर आगे जो होगा वो देखा जाएगा। वह बंदर के पास पहुंचा और उससे कहा, मेरी पत्नी तुम्हें खाने पे बुलाना चाहती है और उसने कहा कि तुम जो फ्रूट्स देते हो वो भी बहुत अच्छे हैं, इसलिए वो तुम्हें खाने पे बुलाना चाह रही है। तुम मेरे साथ आज ही मेरे घर चलो। बंदर बहुत ही अधिक खुश हुआ, बोलो, ये तो बहुत ही खुशी की बात है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता है,
मैं तुम्हारी पीठ पे बैठ के चल सकता हूँ। और इस प्रकार से उन्होंने निर्णय लिया कि वो मगरमच्छ के घर पे जाएंगे। बंदर आज बहुत खुश था, वो अपने दोस्त के यहाँ दावत के लिए जा रहा था, लेकिन मगरमच्छ जो था वो काफी लंबे समय तक अपने मन की बात को छिपा नहीं सका। उसने नदी के बीच में अपने दोस्त से कहा कि दोस्त मुझे माफ कर देना, अब मुझे पानी के अंदर जाना पड़ेगा और मैं तुम्हें पानी के अंदर ले जाके मार दूंगा। मेरी पत्नी जो है वो तुम्हारा हार्ट खाना चाहती है और वो उसके बिना जिंदा नहीं रह सकती। मैं मजबूर हूँ, मेरे पास कोई भी चारा नहीं है। बंदर बहुत दुखी और उदास हुआ, लेकिन वह बहुत चालाक था। उसने अपना धीरज नहीं खोया। उसने उससे कहा, अरे दोस्त, मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम तो मेरे एकमात्र दोस्त हो और मेरा शरीर और मेरा दिल तुम्हारी पत्नी की इच्छा से बढ़कर थोड़ी ही है। लेकिन तुम भी कितने पागल हो, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं अपना दिल भी साथ लेके आता। तब मगरमच्छ ने कहा कि तुम्हारा दिल कहाँ पे है? मैंने सोचा तुम इसे हमेशा अपने पास रखते होंगे। अरे दोस्त, तुमने गलती कर दी। मैं दिल को हमेशा अपने पास नहीं रखता, मैं इसे पेड़ पे रखता हूँ। तो अब क्या करें? बंदर ने कहा, चलो वापस चलते हैं और मैं अपना दिल लेके आता हूँ। इस प्रकार वो वापस लौट गए और इस प्रकार वो वापस लौटने लगे और मगरमच्छ ने धीरे धीरे उस बंदर को उसी पेड़ पे पहुंचा दिया जहां पे वो रहा करता था। मगरमच्छ ये नहीं समझ पाया कि वो अब उस बंदर की चालाकी में फंस चुका था। जैसे ही पेड़ नजदीक आया तो बंदर जल्दी से पेड़ पे चढ़ गया और उसने गहरी सांस ली। उसने एक दो फल वहां से तोड़े और उन्हें नीचे फेंका और उसे कहा कि तुम्हारी पत्नी को जाकर ये फल दे देना, क्योंकि वो मेरे दिल खाने के बजाय इन फलों को ही खा लेगी। ये अच्छे ताजा फल हैं, उसके शरीर और दिमाग के लिए अच्छे रहेंगे। दोस्त, अलविदा। अगर तुम्हें बुरा नहीं लगे तो हम अब कभी भी नहीं मिलने वाले हैं। मगरमच्छ उसकी सारी बात को समझ गया था। वो बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसे समझ आ गया था कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब वो वापस लौट गया अपनी पत्नी को बताने के लिए कि उसके साथ में क्या हुआ। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।